जैन प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यस क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैक्सिमम मिनिमा से संबंधित कुछ टॉपिक लेके चलते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको। और उसमें हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंदर महत्तम क्षेत्रफल वाला आयत क्या होता है। बेटा एक वर्ग होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमने मान लीजिए कि बेटा ये क्या हमारा एक सर्कल है, उसके अंदर हमने ये क्या मान रखा है बेटा, एक आयत बना रखा है। और हमने यहाँ मान लिया माना आयत की भुजाएं क्या एक्स व वाई है। तब आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। और क्या लिख देंगे बेटा, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये वृत्त की इक्वेशन है तो इसकी रेडियस मैंने क्या मान ली बेटा, इसकी रेडियस मैंने मान ली बेटा ए है। ठीक है ना। तो वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर। इसे हम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा समीकरण दो से जो किसी एक का मान निकाल लीजिए। तो यहां से मैंने किसका मान निकाला बेटा, वाई का। जब वाई का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब इससे स्क्वायर उठाएंगे तो इंप्लाई दैट वाई बराबर क्या मिल जाएगी आपको वैल्यू, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को कहाँ रख देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, जब समीकरण एक के अंदर वैल्यू रखेंगे बेटा तो हमारा एरिया कितना आ जाएगा, x इंटू वाई। वाई की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा आपको, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा तो डी ए ओवर डी एक्स। तो देखो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा दिए, x को ड्रॉप किया। जब इसका करेंगे तो 1/2 रूट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। इसका आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस के 2x प्लस रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को ड्रॉप कर देंगे और x करेंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा आपको 1। अर्थात डी ए ओवर डी एक्स की अगर वैल्यू की बात करें, या 2 से 2 क्या होगा बेटा हमारा कैंसिल, तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। और इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो डी ए ओवर डी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इससे करेंगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन कितना मिल जाएगा बेटा हमें, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है बेटा हमने किसकी निकाल दी, डी ए ओवर डी एक्स की। अब हमें यहाँ क्या चाहिए बेटा, ये वैल्यू निकाल लिए तो हम यहाँ चलाएंगे एक्स के उच्चतम तथा निम्नतम मान के लिए। निम्नतम मान के लिए फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस समय पर हमें क्या करते हैं बेटा, डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या रख देंगे बेटा, 0। जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ हमें 0 मिल गया। माइनस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है बेटा आपका, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब इसका इंटू इससे करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0। अर्थात हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं तो 2x स्क्वायर, इस ए स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का ए स्क्वायर माइनस से माइनस हट जाएगा तो केवल हमने क्या लिख दिया बेटा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, प्लस माइनस, लेकिन हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स बराबर ए अपॉन रूट 2। और इसे देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा यहाँ पे फिर अगेन कर देंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर। बेटा अगेन इसका डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या चल रही थी, तो वैल्यू चल रही थी हमारे पास
माइनस के, तो हमारे पास पहली वाली वैल्यू क्या थी बेटा, तो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी यहाँ पे कि डी ए ओवर डी एक्स की जो वैल्यू थी आपके पास, तो वो कितनी थी, ए स्क्वायर माइनस के 2x² अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे भाग वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, हर का वर्ग। जब हर का वर्ग करेंगे, जिस पर अंडर रूट चल रहा है, तो अंडर रूट जब वर्ग करते हैं तो बेटा क्या होता है, स्क्वायर करते हैं तो हट जाता है, तो ये तो हट जाएगा आपका। तो यहाँ क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया बेटा, ड्रॉप कर दिया। अब इसका जब अवकलन कर रहे होंगे तो ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस के 4x माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अंश को छोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर को ड्रॉप किया। जब इसका करेंगे डिफरेंस बेटा, तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 1/2 और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जब अगेन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 माइनस के 2x। ठीक है बेटा, यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल। डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखना, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना मिल जाएगा आपको, माइनस के 4x ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, आपका प्लस हो जाएगा, तो यह क्या रह जाएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन, अपॉन में ये वाली वैल्यू आएगी हमारी, तो अपॉन क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी, यहाँ पे जब अंश छोड़ेंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, हमें रूट लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। तो ये जो वैल्यू है ना बेटा, वो रूट के अंदर आपकी। ठीक है बेटा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटू इससे करेंगे, तो बेटा क्या रूट हट जाएगा हमारा, तो माइनस के 4x, यहाँ क्या मिल जाएगा, केवल ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर अपॉन ये वाली वैल्यू नीचे उतर के आई हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर पावर कितना लिख देंगे, 3/2। ठीक है बेटा, और थोड़ा सॉल्व कर लें तो अंदर इंटू कर देंगे, तो माइनस के 4x ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 4x क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस के 2x क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस के 4 ए स्क्वायर एक्स, तो ये रहा और एक ये रहा, तो किसका बचेगा आपका, नेगेटिव 4x क्यूब में से 2x क्यूब को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x क्यूब माइनस के कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3 ए स्क्वायर एक्स अपॉन, अपॉन में क्या मिल जाएगा बेटा हमें, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमें ये मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है बेटा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उच्चतम तथा निम्नतम के लिए लिखना पड़ेगा, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एट पॉइंट डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट, तो एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी बेटा आपने, तो ए अपॉन √2। तो जहां आपको एक्स दिख रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू रख लीजिए, 2 ए अपॉन √2 की पावर 3 माइनस के 3 ए स्क्वायर ए अपॉन √2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस के, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a/2 की पावर 3/2। ठीक है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो यह मिल जाएगा आपको 2a³ अपॉन 2√2 माइनस, जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 3a³ अपॉन √2 अपॉन 2 का इंटू इधर करेंगे तो 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, एक a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। अब देखिए बेटा, यहाँ 2 से 2 क्या होगा हमारा, कैंसिल, तो a³ अपॉन √3 में a³ अपॉन √2 से माइनस के 3 a³ अपॉन √2 बचेगा, तो क्या बचेगा आपका, माइनस का बचा कितना, 2a³ अपॉन √2 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि कुल जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा वो हमारी कैसी निकल के आ गई, तो यानी नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है।
तो बेटा डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट ए अपॉन रूट टू पर इसकी वैल्यू कैसी आ गई हमारी बेटा नेगेटिव। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम क्या कह देंगे कि इसका जो एरिया होगा वो कैसा होगा बेटा आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिंदु एक्स बराबर ए अपॉन रूट टू पर आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसका जो एरिया है वो कैसा मैक्सिमम है, लेकिन वो हमसे ये और प्रूफ करवा रहा है जब एरिया मैक्सिमम होगा तो ये एक वर्ग न होकर के क्या होगा, एक आयत होगा। तो बेटा जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसे किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी बेटा, वहां था एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो a अपॉन रूट टू इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इधर क्या दे रखा है बेटा आपको a स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 2 प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा बेटा आपको a स्क्वायर। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाई 2। जब बेटा इसे सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर में से 1 जाएगा तो 1 a स्क्वायर बाई 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा a अपॉन रूट 2। तो बेटा एक चीज यहां से हमारे क्लियर होती है, अगर कोई आयत जो है अगर वर्ग बनता है तो वर्ग कब हो सकता है कि उसकी जो भुजाएं होगी वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो x का जो वैल्यू मिलके आई है बेटे यह कह सकते हैं x बराबर y बराबर कितना आ गया, a अपॉन रूट 2। जब आयत की लंबाई चौड़ाई के बराबर होगी तो हम कह देंगे यह एक आयतन होकर के क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसे प्रूफ कर देंगे। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें जिससे उन्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।